जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ट्रेड में पैसा गंवाया है और फिर पूरा दिन, पूरा हफ्ता उसी नुकसान को लेकर खुद को कोसते रहे हो? वो बेचैनी, वो गुस्सा, वो डर। लगता है जैसे मार्केट ने हमें धोखा दे दिया हो। लेकिन हकीकत यह है, मार्केट कभी धोखा नहीं देता। धोखा हमें हमारी अपनी सोच देती है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबक, नुकसान को स्वीकार करना और उसे सही तरीके से हैंडल करना। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही लॉस होता है, हमारे दिमाग में एक तूफान खड़ा हो जाता है। काश मैंने वो ट्रेड ना लिया होता, काश थोड़ा और इंतजार करता, काश मैंने प्लान को फॉलो किया होता। लेकिन दोस्तों, काश से कभी कोई ट्रेडर सफल नहीं हुआ। सफल वही होता है जो अपने नुकसान से सीख लेता है और अगले मौके के लिए तैयार रहता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, हर बार जीत नहीं सकता। वॉरेन बफेट हो या राकेश झुनझुनवाला रहे हों, सबको नुकसान झेलना पड़ा है। तो जब नुकसान हो तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए, बल्कि उसे एक फीस मानिए। मार्केट आपको सिखा रहा है कि कहाँ गलती हुई। याद रखिए, हर लॉस एक ट्यूशन फीस है जो आपको और स्मार्ट बनाने के लिए ली जाती है। अब आती है असली ताकत की बात, रिस्क मैनेजमेंट। सोचिए जरा, क्या आप कभी पूरे घर के पैसे लेकर कसिनो में बैठेंगे? नहीं ना। तो फिर ट्रेडिंग में क्यों आप पूरी पूंजी दांव पर लगा देते हैं? रिस्क मैनेजमेंट आपका सेफ्टी नेट है। मतलब, हर ट्रेड में उतना ही पैसा लगाइए जितना खोने पर आपकी नींद खराब ना हो। और सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आपकी लाइफलाइन है। स्टॉप लॉस वही बताता है कि कब ट्रेड से बाहर निकलना है, ताकि एक छोटी सी चोट बड़े घाव में ना बदल जाए। बहुत से नए ट्रेडर्स गलती करते हैं, बड़ी पोजीशन ले लेते हैं, फिर जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है, डर और लालच उन्हें अंदर से खा जाते हैं। याद रखिए, साइज का कंट्रोल ही आपकी पहली जीत है। छोटे ट्रेड से सीखिए और धीरे धीरे बड़े ट्रेड्स में उतरिए। और जब नुकसान हो ही जाए, तो सबसे बड़ा हथियार है एक्शन। मतलब, नुकसान को पचाइए, स्वीकार कीजिए और तुरंत नए अवसर की तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे, तो मार्केट आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। ट्रेडिंग का असली मतलब है सही समय पर बाहर आना और नए मौके को पकड़ना। एक और गुप्त हथियार, ट्रेडिंग जर्नल। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, एक डायरी आपके लाखों बचा सकती है। हर ट्रेड लिखिए, कब एंट्री की, कब निकले, क्यों लिया, क्या सीखा। धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न नजर आएंगे। आप समझेंगे कि कहाँ गलती दोहराते हैं और कहाँ सही निर्णय लेते हैं। यही जर्नल आपको आपकी खुद की मार्केट बाइबल देगा। अब जरा एक और गहरी बात सोचिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये आपके कैरेक्टर का आईना है। जब आप लॉस को स्वीकार करना सीखते हैं, जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तभी आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाने लायक बनते हैं। और जब आप ये डिसिप्लिन अपनाते हैं, लोग आपकी रणनीति पर भरोसा करने लगते हैं। धीरे धीरे आप अपनी ब्रांड वैल्यू बनाते हैं और यही वैल्यू आपको लंबे समय में सफलता दिलाती है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ लॉस को हैंडल करना काफी है? नहीं, क्योंकि असली जंग तो हमारे इमोशंस के खिलाफ है। सोचिए, जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच हमसे कहता है, अरे और पकड़ो, अभी और चढ़ेगा। और जब नीचे जाता है तो डर हमें धकेलता है, बेच दो, सब डूब जाएगा। और यही लालच और डर हमें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। तो अब अगला सवाल ये उठता है, ट्रेडिंग इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? कैसे डर और लालच को हराकर सही फैसला लें? कैसे अपने दिमाग को ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं? यही है हमारा अगला कदम। और इस राज को हम खोलेंगे अध्याय अध्याय 6 में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल लेवल अप हैबिट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि अगले वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कैसे अपने इमोशंस को काबू में करके ट्रेडिंग में असली मास्टरी हासिल की जाए। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जानना आपके ट्रेडिंग करियर को पूरी तरह बदल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, नुकसान दुश्मन नहीं, गुरु है। बस उससे सीखना आना चाहिए।